हेलो गाइस, आई एम अनु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबा मैथ कोचिंग क्लासेस। और आज हम यह सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सवाल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 6x की घात 2 माइनस 3 माइनस के 7x। अगर हम इसको देखो ऐसे लिख दें 6x² और माइनस के 7x को यहाँ लिख देंगे और पीछे -3 लिख देंगे तो कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के हैं और अचर संख्या को हम पीछे ही लिखते हैं। तो देखिए 6x² का गुणा, देखिए 6x² का गुणा अगर हम -3 में करते हैं, पहले तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। ठीक है, 6x² का गुणा अगर हम -3 में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 18x²। ठीक है, 6 18 और x²। ठीक है, और बीच में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -7x। अब हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 18x² आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -7x आना चाहिए। तो देखिए 9 का गुणा अगर हम 2 में करते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाते हैं, और अगर 9 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास 7 बचते हैं। मतलब बड़ी संख्या अगर हमारी माइनस की होगी तभी हमारे पास माइनस के बचेंगे। ठीक है, तो हम माइनस के 9x में से प्लस के 2x को घटा देंगे तो माइनस के 7x हमारे पास बचेंगे। और 9x में अगर हम माइनस के 2x का 9x में अगर हम प्लस के 2x का गुणा करेंगे तो हमारे पास -18x² आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 6x² हैं, इनको तो हमें बिल्कुल सेम लिख देना है। उसके बाद देखिए माइनस के पीछे के भी बिल्कुल 3 ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए माइनस के 9x में से हमें प्लस के 2x घटाएंगे तो हमारे पास -7x बचेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6x² और -2x में से हमें कॉमन लेना है। तो देखिए हमने बाहर क्या ले लिया, 3x को अगर हम बाहर ले लेते तो अंदर क्या बचेगा 2x। अगर हम 3x का गुणा 2x में करेंगे तो 3 दूनी 6x² हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगर इसका गुणा हम -3 में करेंगे तो 3 3 9x। अब देखिए दोनों कोष्टक की संख्या हमेशा सेम आती है तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने प्लस के 1 को बाहर ले लिया, क्योंकि प्लस के 1 का गुणा अगर हम 2x में करेंगे तो 2x और प्लस के 1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 ही आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम दोनों सेम है, इनको एक बार लिख लेते हैं, और 3x + 1 इनको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, इनके बराबर में क्या है 0 है। ठीक है, अब 2x - 3 बराबर भी 0 है, या 3x + 1 बराबर भी 0 है। अब आगे देखिए 2x ऐसे ही रहेंगे, 3 ये माइनस के हैं, ये इधर आके प्लस के हो जाएंगे, और यहाँ देखिए 3x ऐसे ही रहेंगे और एक इधर प्लस के हैं, ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए x ऐसा ही रहेगा, बराबर 3 ऐसे ही रहेंगे, 2 इधर इंटू में ये बट्टे में पहुँच जाएंगे। तो ये आ गया x बराबर 3/2। अब यहाँ देखिए यहाँ पे तो देखिए ये x ऐसा ही रहेगा, x ऐसा ही रहेगा, माइनस के 1 और 3 इधर बट्टे में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा का मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हमने माना अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। ठीक है, अब इसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम जांच। अब देखिए इसका सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है इनका योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए अल्फ़ा का मान क्या है 3/2, तो लिख लेते हैं 3/2, प्लस बीटा का मान क्या है -1/3, तो इनको -1/3 कोष्टक लगा दिया है हमने, क्योंकि प्लस माइनस पास पास में नहीं लिख सकते हैं, बराबर। अब देखिए x का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक है -7, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है -7, और यहाँ पे देखिए ये माइनस उसका है सूत्र का ही। ठीक है, अब उसके बाद ये x की घात 2 का गुणांक कितना है 6 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x की घात 2 का गुणांक 6। उसके बाद देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9, अभी तो ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 1 और बटे में 3 बराबर माइनस माइनस क्या हो गए हैं प्लस, तो 7/6।
ठीक है। उसके बाद अगर हम 3 का गुणा 3 में करते हैं तो 3 3 9 प्लस अगर 2 का गुणा -1 में करते हैं तो -2 और बटे में 2 3 6। ठीक है। उसके बाद बराबर 7/6। अब देखिए यहाँ पे 9 और प्लस माइनस के हो जाएंगे -2/6 अब बराबर 7/6। ठीक है। अब देखिए 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 और बटे 6 बराबर 7/6। ये हमारे सेम आ चुके हैं, मतलब हमारा सवाल सही है। अब उसके बाद हम देखिए इसकी जांच करते हैं एक और सूत्र के साथ। इसका होता है शून्यकों का गुणनफल। तो ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x की घात 2 का गुणांक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुणनफल, तो इसमें यहाँ पे देखिए अल्फ़ा और बीटा का मान क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए अल्फ़ा का मान है 3/2 इंटू बीटा का मान है -1/3 बराबर माइनस के। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है, अचर पद। ठीक है। अचर पद क्या है सवाल में, देखते हैं हम ऊपर। देखिए अचर पद है हमारा -3। ठीक है। और x की घात 2 का गुणांक कितना है 6। ठीक है। अब देखिए 3 का गुणा अगर हम -1 में करेंगे तो -3 और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 और -3/6। ये भी हमारा सेम आ चुका है, मगर मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है। जांच हो चुकी है, तो ये हो चुका है हमारा सवाल। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए बाय।